हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन का पूरा नाम अगस्ट विल्हेल्म वॉन हॉफमैन था। वो जर्मनी का रहने वाला था। उसने एक रिएक्शन दे दी अपने नाम पे, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखिएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में इसमें बेटा हम लेते हैं एसिडामाइड्स। एसिडामाइड्स चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। या एक्वस या अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं और वहां से हम बेटा बनाते हैं, वहां से बनते हैं अमाइंस, यानी वहां से बनते हैं अल्काइल अमाइंस या एरोमेटिक अमाइंस। ये पहले याद रखिए, एरोमेटिक अमाइंस। और इसके साथ साथ निकलता है पोटेशियम ब्रोमाइड निकलता है। और इसके साथ साथ वाटर भी निकलता है और निकलता है पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट। इसको हीट करते हैं। तो इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम एसिड अमाइड्स लेते हैं, यूजुअली प्राइमरी लेते हैं बेटा, प्राइमरी एसिड अमाइड्स लेते हैं, यानी 1 डिग्री लेते हैं, 1 डिग्री अमाइड्स। उसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, और बेटा लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसको हीट करते हैं, वहां से हम बनाते हैं अल्काइल अमाइंस और पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा इसमें बेटा ये। अब इसमें एक चीज ये है कि बेटा इसमें हम देख रहे हैं ये जो एसिड अमाइड्स है, कभी मैं कहूंगा आपको एसिड अमाइड्स है, तो इस एसिड अमाइड से हम बेटा क्या बनाते हैं, RNH2, यानी प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं, यानी RNH2 बनता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें हमें पता है, इसमें फिर ये कार्बन जो है CO ये निकल जाता है और वहां से बेटा क्या बनता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 1 कार्बन कम हो रहा है प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें RCONH2 है, इसमें 1 कार्बन कम हो गया, तो इसका मतलब इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज, या इसको बेटा कहते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब बेटा क्या हुआ, वर्ड्स में हम देखते थे N से 2N बनता है, यहां से बेटा अगर 2N है 2N से N बनता है। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें बेटा घटता है ये कार्बन, इसमें घटता है, तो इसी को कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। तो अगर आपसे कोई भी पहले पूछेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें हम यूजुअली बेटा एसिड अमाइड्स लेते हैं प्राइमरी, या एरोमेटिक अमाइड्स लेते हैं, फिर उनको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल और बेस अल्कलाइन या एक्वस
बेस लेते हैं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां से हम क्या बनाते हैं, अमाइंस बनते हैं। और उस अमाइन के साथ साथ बेटा हमने इससे पहले जैब्रिल थालामाइड रिएक्शन भी की, उसमें हमने प्राइमरी अमाइंस ही सिर्फ बनाए, मगर इसमें बेटा हम क्या, उसमें हम एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना पाए, मगर इसमें हम बेटा एरोमेटिक अमाइंस भी बनाते हैं और वहां से साथ साथ साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब ये जो है बाकी पोटेशियम ब्रोमाइड वाटर। और ये अब देखेंगे इस रिएक्शन को देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आप इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव चेक किए, आपने उसमें एसाइल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स और आपने एसिड अमाइड भी वहां पे पढ़ा। तो मुझे आप बताइए एसिड अमाइड किसको कहते हैं? एसिड अमाइड किससे, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ, वहां से हम बना सकते हैं। ये देखिएगा आप, ये रहा एसिडामाइड RCONH2, इसको बेटा क्या कहते हैं, एसिडामाइड। मगर प्राइमरी अमाइड, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे बेटा H होगा HCONH2, इसको बेटा क्या कहते हैं, मीथानामाइड, मीथानामाइड। अगर यहाँ पे R की जगह पे CH3 लेंगे तो ये इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको फॉर्माइड भी कहते हैं, इसको इथेनामाइड कहेंगे, इथेनामाइड, या इसको अमाइडो इथेन भी कहते हैं, या इसको एस्टामाइड भी कहते हैं। इसी तरह अगर बेटा इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा इसको क्या कहेंगे, प्रोपनामाइड या अमाइडो प्रोपेन, अमाइडो प्रोपेन, ठीक है कि नहीं है। तो मगर ये वाले नहीं दिखाते हैं, अगर बेटा ये होंगे फॉर एग्जांपल RCO एंड अनसब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे इसकी जगह पे एक और हाइड्रोजन भी निकालेंगे इस तरह, तो ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये एन अल्काइल अल्कनामाइड है, ये एन एन डाई अल्काइल अल्कनामाइड है, ये नहीं दिखाते हैं। इसमें बेटा क्या कौन से दिखाते हैं, ये वाले दिखाते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा इसमें, दूसरा हम बेटा लेते हैं ये, इसका नाम क्या आता है, इसको कहेंगे बेटा बेंजनमाइड, बेंजन अमाइड, या इसको बेटा कहेंगे अमाइडो बेंजीन, इसको क्या कहेंगे बेटा, अमाइडो बेंजीन कहेंगे। इसको इस तरह भी कोई आपको देख सकता है CONH2, कोई इस तरह भी कहेगा C6H5CONH2, ठीक है कि नहीं, इस तरह भी ये है, तो इसको बेंजन अमाइड कहते हैं या अमाइडो बेंजीन है। तो देखिए अब जो ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, इसमें हम बेटा यही या तो एलिफैटिक अमाइड्स देते हैं या तो एरोमेटिक अमाइड्स देते हैं, तो वहां से क्या कार्बन नंबर कम हो जाता है, डिसेंट ऑफ सीरीज, डिग्रेडेशन, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें बेटा, अब अगर हम इसकी फॉर्मूला चेक करेंगे तो आपको क्या लेना है इसमें, इसमें बेटा लेंगे RCONH2 या इस तरह, ठीक है ना, या इस तरह बेटा RC डबल बॉन्ड ONH2। तो इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। और क्या लेते हैं बेटा इसमें, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेटा 4 टाइम्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा RNH2, तो इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन कम, डिसेंट ऑफ सीरीज, डिग्रेडेशन रिएक्शन। और क्या बनता है बेटा इसमें 2 टाइम्स KBr, और क्या बनता है K2CO3 और 2 टाइम्स वाटर, ठीक है ना। ये चेक करेंगे। अगर सोडियम लेंगे तो क्या बनेगा इसमें बेटा, यही बनेगा, यही इसमें बेटा बनेगा RNH2 यानी 1 डिग्री अमाइंस, 2 टाइम्स NaBr, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा Na2CO3, और क्या निकलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा कि नहीं। और इसकी जगह पे बेटा अगर हम अब लेंगे, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम क्या है, इथेनामाइड अनसब्स्टिट्यूटेड, इथेनामाइड या एस्टामाइड या अमाइडो इथेन,
इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, Br2 के साथ, और क्या लेंगे 4 टाइम्स KOH है NaOH, तो वहां से क्या बनेगा CH3NH2 यानी मिथाइल अमाइन। क्योंकि ये हमें गायब हो गया, इसमें ये गायब हो गया तो क्या बन गया मिथाइल अमाइन, और इसके साथ साथ क्या बनेगा यहाँ पे 2 टाइम्स KBr O2 K2CO3 O2 टाइम्स वाटर। ठीक है कि नहीं है। देखिए पहले इसको गिनेंगे, इसमें अगर हम इसमें बेटा देखेंगे पहले RNH2 ये भी आ गया और NH2 भी आ गया। ठीक, अब क्या है यहाँ पे बेटा कितने पोटेशियम है, 1 2 3 4, ठीक, और कितने ऑक्सीजन है 3 4, कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 और 4। पहले ब्रोमीन कितने हैं Br, ठीक है ना बेटा। ठीक ठीक, और इसमें बेटा बन गया अल्काइल अमाइन यानी मिथाइल अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो मुझे बताइए RNH2 बन गया इसमें, तो इसमें मुझे आप बेटा बताइए इसमें बच गया क्या फिर, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, तो देखिए क्या क्या बनेगा इसमें, आप देख लीजिएगा 2 टाइम्स KBr या ये 2 टाइम्स KBr, तो ये 2 के आ गए और ये भी आ गए, 2 KBr खत्म। और अब 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 2, कितने हो गए 4 ऑक्सीजन और ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन हो गए ये, और 4 हाइड्रोजन हो गए ये बेटा। ठीक, अब क्या बच गया इसमें बेटा, अब बच गया इसमें बेटा यानी K2CO3, तो अब ये आ गया आपका K2 और क्या आ गया CBA और ऑक्सीजन 3 आ गई, तो हो गई ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। मगर नीट में कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे आप बताइए, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेते हो और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो उसका रेशो क्या है, उसका रेशो वहां पे अगर होगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस ब्रोमीन तो क्या है वो 4:1, अगर ब्रोमीन वर्सेस ये होगा तो क्या है 1:4। ठीक है ना। और प्रोडक्ट में भी कभी कभी आ सकता है बेटा ये कि अगर हम 1:4 रेशो मोल देंगे तो वहां से इनका रेशो बेटा क्या आ रहा है, अमीन का 1:, KBr का 2 और इसका K2CO3 का 1 और इसका ये भी थोड़ा बेटा याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप, देखिए अब अगर इसकी जगह पे अगर बेटा ये लेंगे, अगर ये लेंगे बेटा, ये लेंगे और इसको बेटा ट्रीट करेंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ और किसके साथ, और 4 टाइम्स KOH के साथ, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे ये पता है ये आपको ये निकलेगा। ठीक है ना, ये अगर निकलेगा तो 1 2 3 ये आएगा बेटा इस तरह, 1 2 ये आ गया बेटा, इसका नाम क्या है 1 2 3 4 1 ब्यूटानामाइड, 1 ब्यूटानामाइड। क्यों 1 यहाँ से प्रायोरिटी इसी को है 1, ये आ गया बेटा। तो ये जब निकल गया यहाँ पे CO निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया 1 2 3, क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या हो गया बेटा कम, अगर यहाँ पे N रखा तो यहाँ पे क्या हो गया N-1, एक कम हो गया इसमें, तो इसका नाम क्या आएगा N प्रोपाइल अमाइन, N प्रोपाइल अमाइन, या इसको क्या कहेंगे 1 अमाइनो प्रोपेन यानी 1 डिग्री अमाइन 1 अमाइनो प्रोपेन। ठीक है ना। और फिर आपको पता है क्या निकलता है 2 टाइम्स KBr K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो सोडियम, और क्या निकलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई देगा ये वाला NH2CONH2 ये वाला देगा, इसको बेटा क्या कहेंगे हाइड्रोजीन। अगर इसको भी यही करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, अगर इसको भी फॉर एग्जांपल ये क्या आएगा 4 टाइम्स, हमेशा 4 मोल्स देना, तो इसमें क्या हो जाएगा ये गायब होगा, क्योंकि सॉरी ये है बेटा यूरिया, डायमाइनो कीटोन है, ये यूरिया है बेटा,
तो इसको क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये क्या बनेगा NH2 यानी N2H4, इसी को कहते हैं बेटा हाइड्रोजीन। इसको बेटा क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। देखिए अब वो बात की, वो नीट में क्वेश्चंस देखने हैं, उसमें देखना है आपको। अगर आपको कोई देगा इस तरह और कहेगा इसमें क्या, ये क्या बनाएगा, अगर इसको ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये आपको पता है 4 टाइम्स KOH, ये आपको सीधा पता है, ये आपको गायब करना है। बाकी क्या आएगा बेटा, ये 1 2, ये बन गया ऐसे इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, यानी ये बन गया बेटा 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो इसका नाम क्या था बेटा, 1 प्रोपन अमाइड या 1 अमाइडो प्रोपेन, 1 प्रोपन अमाइड। इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये 3 कार्बन है, एक गायब हो गया, तो 1 2 कार्बन, और ये आ गया 1 2 और आ गया NH2। अब इसकी जगह पे बेटा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह। अब यहाँ पे ये है, इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहते हैं बेंजोनामाइड या अमाइडो बेंजीन, बेंजोनामाइड। तो ये भी क्या है, प्राइमरी सबस्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो इसको भी ट्रीट करेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ और 4 टाइम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, गायब, डिसेंट ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमाइनो बेंजीन और एनिलीन। बाकी यही KBr, K2CO3, 2 टाइम्स वाटर, यहाँ पर भी यही K2CO3, 2 टाइम्स KBr और 2 टाइम्स वाटर, ठीक है ना। इसको एनिलीन कहते हैं या अमाइनो बेंजीन, ठीक है ना। तो ये बन गया। अगर इसमें भी बेटा इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल अब आपको कोई कहेगा इस तरह है, मान के चलिए CH, यहाँ पे CONH2 है, तो आपको ये खुद आना चाहिए। अगर आपको ब्रोमीन देगा और 4 टाइम्स KOH, फिर कहेगा यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्या बनेगा इसमें बेटा, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बेटा बनेगा इस तरह CH3, ठीक है ना। और क्या बनेगा बेटा, ये जब निकल जाएगा ये क्या बनेगा, NH2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें बेटा हम यही जो एसिड अमाइड्स देते हैं प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड, चाहे एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ या अल्कलाइन या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहां से हमें 1 डिग्री अमाइंस बनते हैं और उसके साथ साथ क्या निकलता है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। और ये रेशो हमेशा याद रखना 1:4, कौन सा, ब्रोमीन वर्सेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब देखेंगे इसका बेटा मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म की ओर आएंगे, इसका जनरल में ही देखेंगे बेटा मैकेनिज्म, फिर आपको खुद वो आएगा। अगर यहाँ पे बेटा अब है RCONH2, ठीक, तो कितने हमने इसमें कितने ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, 1 मोल, और कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये हम लेते हैं इसमें और हीट करते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह भी यहाँ पे बेटा रख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ये मैं ऐसे रखूंगा यहाँ पे, ठीक, ये इस तरह है बेटा। अब हमने इसके साथ कौन लाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पहला लेंगे हम, फर्स्ट करेंगे कंज्यूम इसमें, यानी कंज्यूम C, कंज्यूम करेंगे ये फर्स्ट। तो यहाँ पे जब बेस आएगी बेटा, तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, ये बेस आएगी और बेस क्या करती है, डिप्रोटोनेशन। बेस का काम क्या है, डिप्रोटोनेशन करना, इसको निकालना। जब इसको निकालेगा तो ये बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा वाटर माइनस, ठीक। तो अब इसके बाद क्या होगा फर्दर बेटा, अब इसके बाद क्या होगा इसमें, जब यहां पे निकलेगा ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ON बेटा, और क्या आएगा यहाँ पे NH, और क्या आएगा बेटा, ये इस तरह,
नेगेटिव, या इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जब डिप्रोटोनेशन हो गई तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया यहां से, ठीक है ना, वाटर निकल गया। अब नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। हालांकि इसको हम रिएक्ट कर सकते हैं, वो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड भी बना सकते हैं, मगर इजी के लिए आपको समझने के लिए, जब इसके पास बेटा क्या आता है, ब्रोमीन, जब इसके पास अब कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, जब बेटा ब्रोमीन मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल और लोन पेयर भी है तीन तीन इस पे, तो जब ये बेटा आएगा तो रिपल्शन हो जाएगी। जब रिपल्शन हो जाएगी, थोड़ा बेटा ये है कि नेगेटिव क्या करेगा, जब रिपल्शन हो जाएगी तो ये जो है बेटा, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा, इधर जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव को क्या अपनी ओर खींचेगा, जब अपनी ओर खींचेगा तो क्या बनेगा, मुझे बताइए इसके बाद क्या बनेगा। अब बनेगा इसमें बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, ये क्या आएगा एन, जब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये आएगा बेटा एन बी आर और एच, और ये क्या निकल गए, निकल जाएगा एज बी आर नेगेटिव, ये दिखाएंगे बी आर नेगेटिव। ये किसके साथ बेटा मिलेगा, जो हमने यहाँ पे ओ एच हमने यूज किया, ओ एच हमारा यूज हो गया। अब हमने क्या यूज किया, पोटेशियम, वो किसके साथ चला जाएगा, इस मतलब ये पोटेशियम अब इसके साथ आएगा, तो क्या निकलेगा, के बी आर। तो हो गया यहां तक, ठीक, तो के बी आर निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसके कितने लोन पेयर है, फिर भी यहाँ से ये आ गया 2 4 2 6 7, मतलब यहाँ 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं, यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो पहले में आपने देखा कि एक बेस का इस्तेमाल किया तो डिप्रोटोनेशन हो गई, तो इसमें क्या हो गई, डिप्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन, उसकी वजह से बेटा क्या हो गया, उसकी वजह से पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया, और इसकी जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोजन निकल गया, और उसकी जगह पे बेटा क्या आ गया, बी आर आ गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा इसके बाद, अभी हमारे पास कितनी बेसिस है, मोल हमने 4 दिए हैं। अब हम इसके बाद बेटा एक और लेंगे, यहां पे बेटा ये है, अब एक और यूज करेंगे, अब दूसरा है कंज्यूम, ये हमने किया यूज, ठीक है ना, वहां से हमने निकाला के बी आर, ठीक है ना। अब दूसरा जो है यहाँ पे क्या होगा, फिर से डिप्रोटोनेशन होगी, डिप्रोटोनेशन का मतलब हो गया यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहाँ पे बेटा क्या बन गया, ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बनेगा एन, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इसका यही है, और ये क्या है बेटा यहाँ पे, ये समझ आ गया कि नहीं, तो ये आ गया इसमें, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब क्या होगा, अब यहां पे थोड़ा समझना है ये। अब इसमें मुझे बताइए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे फिर से डिप्रोटोनेशन हो गई, यानी डीपी हो गया यहाँ पे, तो यहां से वाटर निकल गया। अब बेटा देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस, ये अगर इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आएगा, तो अगर 2 यहाँ पे रहेंगे, 2 यानी 4 4 8 10, अब इसको क्या करना है बेटा, जब इसको तो निकलना है, ये बेटा यहाँ से क्या, ये यहाँ से निकलेगा, ये देखिएगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है। अब यहाँ पे बेटा क्या होगी, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कैसे, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की 8 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि कार्बन मतलब कितना, रूल ऑफ 8 दिखाता है, तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो 4 4 8 10 आ गए, तो इसको यहाँ पे निकलना है। अब अगर ये यहाँ पे इस तरह बेटा आएगा, मगर एब्रप्टली यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, बड़ा है, ठीक है कि नहीं है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, जो बेटा बड़ा साइज का होता है वो क्या होता है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसको यहाँ पे समझिए, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से जब निकल जाएगा, ये यहाँ से जब निकल जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि ये निकलेगा विद बी आर नेगेटिव, ये क्या निकलेगा, और हमने दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया, तो इसका पोटेशियम आएगा, और ये क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ये के बी आर,
ठीक है बेटा कि नहीं, वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गए। बात समझ में आ रही। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या आ गया, जब ये निकलेगा तो इसने दे दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज। फिर से समझाऊंगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है ना, इसको यहाँ से क्या हटना है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, तो ये आर किससे जुड़ जाएगा, आप ये इसके साथ जुड़ेगा, ये बेटा बनेगा आर, ये बेटा इस तरह, ये इस तरह जुड़ेगा यहाँ पे, ये आएगा बेटा, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह रखा मैंने, ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन गया बेटा एन, ठीक है बेटा कि नहीं, और किसके साथ ये जुड़ गया आर नेगेटिव, इसके साथ, यानी शिफ्टिंग हो गई, यहाँ से इस तरह शिफ्ट हो गया ये, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बन, ये कौन सा इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है, इसको बेटा कहते हैं, हमने पढ़ा भी इंट्रोडक्शन ऑफ साइनेट्स आइसोसाइनेट्स, आप देख लीजिएगा, आर एन सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बेटा कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। एक हो गया साइनाइड, वो हो गया एनसी, सीएन हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया एनसी, साइनाइड हो गया सीएन, मगर सीएनओ क्या हो गया साइनेट। ये क्या है बेटा, आप इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स और साइनेट्स मेरा चेक कीजिए, मैंने उस पर बताया है ये आपको, आर एन सी ओ, वो एमिडेंट ग्रुप्स होते हैं सीएनओ, तो ये बेटा क्या बन गया आर एन सी ओ। आर, तो आर क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे मिथाइल होगा बेटा, तो आर कोई भी ले सकते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, उसमें मैंने कहा है कि ये जो मिक है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इसमें भोपाल ट्रेजिडी हो गई, गैस लीक हो गया, वहां पे बहुत सारे हजारों में लोगों की जाने गई उसमें, तो ये बेटा मिक जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, इसमें इसमें एक ये क्या बन गया, इस रिएक्शन में बन गया बेटा आइसो अल्काइल आइसोसाइनेट। अब आर पता है आपको, मिथल हो सकता है, इथल हो सकता है, प्रोपल हो सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे जाएंगे इसके बाद, ठीक। यहाँ से फिर से डिप्रोटोनेशन की, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से ब्रोमीन आ गया, इसके साथ रिपल्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी और यहाँ पे ये खींचेगा इसको, जब ये खींचेगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, और बी आर नेगेटिव निकलेगा, वो के साथ मिलेगा, वो के बी आर बनाएगा। फिर यहाँ से दूसरा OH आएगा, वो डिप्रोटोनेशन करेगा, जब डिप्रोटोनेशन करेगा तो यहाँ पे बेटा है नेगेटिव, तो रेजोनेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देगा, मगर इसको रीअरेंजमेंट करना है ताकि इसको ये स्टेबल बनाए, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी अनस्टेबल, तो इसको स्टेबिलिटी करने के लिए आर नेगेटिव आ रहा है, वो इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट, यानी इस तरह आर एन, ये इस तरह लिख सकते हैं बेटा आप, ये बन गया बेटा, इस तरह लिख सकते हैं। ये बेटा बन गया आर एन डबल बॉन्ड सी ओ, इस तरह बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट, ये इंटरमीडिएट बनता है इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक। अब बेटा क्या करेंगे, इसमें बेस हमने 4 मोल्स दिए हैं, 2 हमने इस्तेमाल किया है, अब एक और लेंगे। अब मुझे बताइए बेटा इसमें क्या होगा, ये इस तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये इस तरह है, आर एन डबल बॉन्ड सी, ये क्या है, इस तरह भी रख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से समझेंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर एन डबल बॉन्ड सी, ये क्या आएगा बेटा, सी नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इस तरह है, ठीक। तो अब ये किसके पास जाएगा बेटा, अब ये किसके पास जाएगा, यहाँ पे बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर एन डबल बॉन्ड सी, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे OH, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, तो यहाँ पे OH, और ये क्या है बेटा O नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब क्या होगा फर्दर, इसमें रेजोनेंस होगी, फिर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा किधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसको कहाँ हटना है, इधर हटना है, तो ये क्या बनेगा बेटा आर एन, शाबाश, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बेटा ये आ गया इस तरह, यहाँ पे ये आ गया इस तरह, ये क्या है बेटा सी, ये क्या आ गया O, ये क्या आ गया OH, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये इस तरह बन गया, ये इस तरह बन गया बेटा RNC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा, ठीक, ठीक कि नहीं, ठीक है ना बेटा। ठीक, हमने क्या मीडियम रखा, एक्वस और वाटर निकला भी यहाँ पे। अब उसका उपयोग कर सकते हैं, देखिए बेटा, अब उसका उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब लेंगे बेटा यही H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी वाटर लेंगे तो H, यानी या इस तरह भी ले सकते हैं HOH। तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा RNH। अब इस तरह लिखेंगे RNH डबल बॉन्ड OH। इसको बेटा कहते हैं कार्बेमिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बेमिक एसिड इसको कहते हैं। अब क्या होगा फर्दर बेटा, यहां तक ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब यहाँ पे H पॉजिटिव तो हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब क्या बच गया, अब बच गया बेटा OH। अभी हम तीसरा OH यूज कर रहे हैं। अब OH लेंगे तो OH क्या करेगा यहां से बेटा, ये क्या करेगा यहां से बेटा, OH करेगा यहां से बेटा प्रोटॉन, फिर से डिप्रोटोनेशन, क्या निकलेगा, वाटर। और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इसमें अब ये बनेगा RNH, ठीक, और C डबल बॉन्ड O, और क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं, आएगा इस तरह की नहीं, वाटर निकल गया, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, फिर से, अब फिर से यही रेजोनेंस, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो वैलेंसी क्या आएगी 10, तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा RNH, ये क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये आ गया, ये क्या हो गई, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो गई। तो इस स्टेप में बेटा क्या हो गई, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया बेटा क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया, NH। तो कितने हमने यूज किए इसमें बेटा फिलहाल, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, NH। अब क्या होगा फर्दर, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ये निकल गया यहाँ से, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आ गया यहाँ पे NH नेगेटिव। अब NH नेगेटिव के पास क्या आएगा, फिर से आएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो ये H किसके पास जाएगा बेटा, इसके पास जाएगा, क्योंकि हमने एक्वस रखा है। तो ये क्या बनेगा बेटा, हमें इसके साथ गरज है। बाकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो वहां से किसके साथ ट्रीट करेगा, क्योंकि जो हमने वहां पे बनाए बेटा क्या है, एक तो हमारे पास कितने इसमें यूज हो रहे हैं, ब्रोमीन भी इसमें यूज हो गया, फिर उसके बाद बेटा 2 टाइम्स KBr भी आपको निकला, ठीक है कि नहीं है। और इसमें क्या निकल रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल रहे हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल रहे हैं। फिर और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। वो रिएक्ट हो जाएगा, वो क्या बनाएगा, HCO3 कार्बोनिक एसिड, वो किसके साथ ट्रीट करेगा, एक और पोटेशियम के साथ। तो क्या बनेगा वो बेटा, वो बनेगा K2CO3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था ये इसमें क्या हो रहा है, इसका मैकेनिज्म, किस तरह हम अल्काइल अमाइन बना रहे हैं, किस तरह इसमें ये बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, इसका मैकेनिज्म समझ आया होगा। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये भी आपने देखा कि किस तरह फिर डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है इसमें, और हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइड से हमें प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। नॉट ओनली दीज एलिफैटिक अमाइंस, हमें क्या मिलते हैं बेटा, एरोमेटिक अमाइंस भी मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, एरोमेटिक अमाइंस भी मिलते हैं, हमें एरोमेटिक अमाइंस भी मिलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। वहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखा सकते हैं या इसको रिएक्ट करा सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि कितने OH इसमें इस्तेमाल हो गए, वो भी हमने बेटा देखा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन जो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन ये समझ आई होगी। चलिए, थैंक्स।